सभी को प्रणाम, सभी दिव्य आत्माओं को वंदना त्याई का ढेर सारा प्रणाम, नमस्कार। वेलकम टू शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर, एक आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योग ध्यान केंद्र, जहां पर हम आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग का जो अष्टांग पार्ट है, 8 फोल्ड्स ऑफ द योग जो है, जो हमारे ऋषि पतंजलि ने योग की रचना की, उसके माध्यम से हम सारे डिजीज का हमारे हॉस्पिटल में, हमारे क्लिनिक में सारे डिजीज का ट्रीटमेंट होता है। मैं डॉक्टर वंदना त्यागी, ऑनर ऑफ शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर, डायरेक्टर, और जो हमारी सीरीज चल रही है स्पाइनल डिसऑर्डर सीरीज, उसका आज 51 टॉपिक होती है। तो मोस्टली एमआरआई में लिखा आता है L4, L5, S1 में आपको नर्व रूट कंप्रेशन है, या फिर एन्युलर टियर हुआ है, या फिर आपके कई सारे आ जाते हैं, डिस्क डेसिकेशन करके लिखा हुआ आ जाता है, प्रोट्रूजन आ जाता है, ब्रॉड प्रोट्रूजन करके आता है, एक्सट्रूजन लिखा हुआ आता है। तो ये अलग अलग कंडीशन है, कभी हम फिर इनको आप समझाएंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो इस तरीके से लोअर बैक की प्रॉब्लम जो है होती है। अब लोअर बैक पेन में L4, L5, S1 में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। स्पाइनल है, स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें ये हमारा पूरा एक कर्वेचर होता है, कर्वेचर जिसे हम कहते हैं, पूरा एक शेप होती है इसकी, एस शेप बनी हुई होती है, और ये बिल्कुल हमारी नॉर्मल डिस्क है, ये हमारी नॉर्मल कर्वेचर है, इसमें कोई भी, और ये देखिए पीछे से दिखाया गया है, पीछे का हिस्सा है, बैक व्यू है इसका ये, ठीक है, ये नीचे तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें भी देखेंगे तो ये सर्वाइकल कर्व ऐसे आता है, ये इस तरीके से, यहाँ पर जो सबसे उभरा हुआ पार्ट है ये हमारा सर्वाइकल 7 होता है। फिर ये थोरेसिक वर्टिब्रा आ जाती है, ये यहाँ, ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है, ये पेट की तरफ, ये कमर की तरफ, जो हम कमर की तरफ हमें दिखता है ये कमर की तरफ होता है। तो सबसे पहला जो सबसे ये प्रोमिनेंट वर्टिब्रा जो प्रोमिनेंट है, ये प्रोमिनेंस जो वर्टिब्रा ये वाली है, ये सर्वाइकल 7 होती है। जो आपने देखा होगा गर्दन में सबसे उभरी हुई डिस्क होती है, वो सर्वाइकल 7 होती है। ऐसे ही फिर ये रिब्स यहाँ से शुरू हो जाती है, रिब फेसेड जॉइंट आ जाता है ये, और ये आकर के फिर हमारी यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये S1 और ये कॉकेक्स होती है, ठीक है, सैक्रम और कॉकेक्स। आप सब देख पा रहे होंगे ये कहां से कॉकेक्स है और कहां से सैक्रम है। अब ये वाली जो बोन है ना, ये भी 5 ही थी, लेकिन ये फ्यूज्ड हो गई, ये जुड़ गई आपस में, और ये भी जुड़ गई। ये नीचे टेल बोन होती है, जिसे हम टेल बोन कहते हैं, जहां से कई बार पेशेंट्स को जो है टेल बोन में प्रॉब्लम होती है और पेशेंट को बैठने उठने की दिक्कत होती है। तो ये पहले पूंछ हुआ करती थी, ये ही निकल के जानवरों में पूंछ बन जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल मैं आम भाषा में आप लोगों को समझाती हूँ, जिससे कि आप लोग समझ पाए, ठीक है। अब ये जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं ना फोरामिनल, जो है उसमें कम आ जाता है, डायमीटर उनका कम आ जाता है ना। तो ये जो यहाँ से जो नर्व निकलती हैं, ये यहाँ से नर्व निकलती हैं, आप देख रहे होंगे, ये डिस्क है, ये वर्टिब्रा है, इनके यहाँ से नर्व निकलती हैं। तो अब L4, L5, S1 क्या होता है, आप देख लीजिए। यहां तक हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ गई हैं, जो थोरेसिक है, थोरेसिक यहां तक ये 12 होती हैं, ठीक है। अब यहां से शुरू हो गई लंबर, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहां तक ये हमारी लंबर डिस्क हो गई, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 डिस्क ये हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से ये वाली जो डिस्क है, ये बिल्कुल S1 वाली डिस्क आ जाती है। यहां से ये S1, ये कमर का हिस्सा, ये पेट की तरफ का हिस्सा, कमर में बैक से हमारा ऐसे कर्व आता है, आप देख लीजिएगा, इस तरीके से कर्व आता है कोड में, ठीक है। और ये जो कर्व है, यहां से हमारी S1 होती है, ये वाली, यहां से हमारी सैक्रम शुरू हो गई और यहां से हमारी S1 हो जाती है। तो L4 कौन सी हो गई, 1, 2, 3, 4, L4, L5, S1, यानी कि यहां से जो नर्व निकली, यहां से जो नर्व रूट निकली और यहां से जो नर्व रूट निकली, वो तीनों ही कंप्रेशन में है। इसीलिए कहते हैं L4, L5, S1 में प्रॉब्लम है, जिसके कारण से आपको पैर में दर्द जाता है, या शियाटिका नर्व रूट कंप्रेशन है,
फिर लिखा रहता है कि जी या तो फिर पीछे फेसिड जॉइंट में प्रॉब्लम है, या तो फोरामिनल कुछ डिस्क लिखी रहती है, या एन्युलर टीयर लिखा रहता है, और स्टेनोसिस, फोरामिनल स्टेनोसिस लिखे होते हैं। ये इतनी सारी प्रॉब्लम इसमें, डिस्क डेसिकेशन लिखा हो सकता है जहां पे लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, जहां पे बहुत ही बिल्कुल पानी की कमी हो जाती है। इस तरीके की चीजें जो है L4-S5-1 में हो जाती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जो हैं ये 3 चीजें यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ की जो मसल्स हैं, आसपास की जो मसल्स हैं, अब ये 3 चीजें, अब नर्व तो यहाँ से निकली ना, तो अगर नर्व यहां से निकली, नर्व कंप्रेशन में क्यों आई, वो दब क्यों गई, कहते हैं ना नस दब गई है, तो वो नस क्यों दबी, नस दबी वो क्योंकि ये जो डिस्क हैं, इन डिस्क में डिजेनरेटिव चेंजेस हुए, बिल्कुल डिस्क थिन हो गई और वो दबी, दब करके उसमें प्रेशर आया, वो दबी और दब करके यहां पर उसको डिस्क बल्ज हो गया। तो प्रोट्रूजन भी हो सकता है, एक्सट्रूजन मतलब छोटा सा बल्ज हो सकता है, बड़ा सा बल्ज हो सकता है, और ब्रॉड प्रोट्रूजन लिखा हुआ आता है कई बार। तो वो इतने सारे एरिया में, यानी कि अगर हम डिस्क को ऐसे गोल गोल बनाते हैं तो इसके 4 पार्ट करते हैं, तो एक पार्ट पूरा वो कंप्रेस होकर के नीचे की तरफ निकल जाता है, उसका जो न्यूक्लियर पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो लोअर बैक L4, L5, S1 है उसमें प्रॉब्लम आती है। आप देखिए ये इस तरीके का आपका कर्वेचर है। अब ये पीछे का हिस्सा आप देख लीजिएगा, ये यहां से बिल्कुल बैक साइड से हम दिखा रहे हैं सारा ये वाला। अब ये यहां से S1, यहां से सैक्रम शुरू है ये, और यहां से आपका कॉक्सिक्स शुरू है। ठीक है, सैक्रम और कॉक्सिक्स। अब यहां से जो नर्व निकलेगी ये हमारी हिप जॉइंट, हिप बोन आ जाती है, जिस पर हम लोग बैठते हैं। ये वाला हमारा आता है बिल्कुल कॉक्सिक्स का टेल बोन, जिसे हम बोलते हैं, नीचे टिप ऑफ द पॉइंट, जहां पर हमारा, आपने देखा होगा मूलाधार चक्र बोला जाता है। मूलाधार चक्र कहाँ से होते हैं, अगर मैं अब आपको चक्रों की भाषा में बताऊं, जिसे हम योग में बोलते हैं मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, जो 7 चक्रास होते हैं, वो चक्र कहाँ से होते हैं, यही बात है। अब इनमें से जो ये हमारी बोन है, इनमें से कोड निकलती है, इस तरीके से कोड आती है, ऐसे अंदर से ये फोरामिनल जो होते हैं हमारे फोरामिनल, उसमें से अंदर से कोड निकलती है, और उस कोड में से नर्व रूट निकलती हैं, इधर को, जो हमारे नर्व्स, अलग अलग जो नर्व्स हैं वो हमारी बॉडी पार्ट्स को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ऐसे आयुर्वेद मैनेजमेंट की जहां तक हम L4, L5, S1 की बात करते हैं, तो पंचकर्म पद्धति के, पंचकर्म थेरेपी के साथ जब हम आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं तो इसमें बहुत 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 अच्छे रिजल्ट हैं। हमारा सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे ही होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लोअर बैक पेन में और सर्वाइकल पेन में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन हर्निएशन अगर नहीं है, अगर हर्निया डिस्क यानी कि बिल्कुल ही फटके बाहर आ गई है न्यूक्लियर पार्ट, उसका पानी बिल्कुल फटके उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अगर बल्ज है, डिस्क बल्ज है, बल्ज तक जो है वो ठीक हो जाती हैं। डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, कुछ भी फेसिड जॉइंट में दिक्कत है, और आपका स्टेनोसिस, जो फोरामिनल स्टेनोसिस यानी कि फोरामिन जहां से नर्व निकलते हैं उनका डायमीटर कम हो गया है, वो ऐसे बंद हो गई हैं, या प्री फॉर्मिस सिंड्रोम होते हैं जहां पर मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो कैंची की तरह एक मस्कुलर होता है, प्री फॉर्मिस जो मसल्स होती हैं उनसे जब नर्व निकलती है वो टाइट अगर हो जाए तो नर्व कंप्रेस हो जाती है, इस वजह से पेन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए अलग अलग पेशेंट की अलग अलग डिजीज हो सकती है। पेन सिम्टम एक ही जैसे हैं, जैसे लोअर बैक पेन होगा, पैर में दर्द जा रहा होगा, लेकिन अंदर अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती हैं। पर उन अलग अलग प्रॉब्लम्स का कारण एक ही होता है, आपकी वात पित्त कफ का इम्बैलेंस्ड हो जाना, आपका पेट खराब होना, फैटी लिवर होना, ब्लॉटिंग होना, एसिडिटी होना, ये सारे काम होते हैं। तो आयुर्वेद पंचकर्म में बहुत अच्छी हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग अनुभव होते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और हम भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दे रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं स्पाइन में। बाकी नेचुरोपैथी की जहां तक बात होती है, नेचुरोपैथी में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ मिक्स हम लोग देते हैं, कहीं पे हमें केवल पानी से चिकित्सा करनी होती है, तो कहीं पे हमें ऑयलिंग करनी होती है, कहीं पे हमें एनिमा देना होता है, तो कहीं पे हम बस्ती देते हैं, जो पंचकर्म का बस्ती प्रोसेस है। मॉर्निंग में एनिमा, शाम को बस्ती, बहुत 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 तरीके से किया जाता है। पर योग प्राणायाम जरूर होते हैं, पेशेंट की अकॉर्डिंग टू पेशेंट योग और प्राणायाम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। साथ में डाइट, आहार चिकित्सा जो है, बहुत सारी दवाई है, तो पेशेंट की प्रकृति को चेक करके आहार चिकित्सा दी जाती है। फिर भी मैं आपको एक घरेलू टिप्स जरूर देती हूँ,
किसी को लोअर बैक पेन है, चाहे उसका एमआरआई कुछ भी है, सबसे पहले तो आप एमआरआई शो करिए, हमें दिखाइएगा, आइएगा। जिसको भी है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में 80% लोगों को, अगर 100 लोग खड़े हैं तो 80 लोगों को जरूर से लोअर बैक पेन है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उनको लोअर बैक पेन है। तो उनको मैं एक छोटी सी आपको घरेलू टिप्स दे देती हूँ। लोअर बैक पेन होने के साथ साथ अगर कब्ज है, गैस है पेट में, नीचे का पेट बिल्कुल फूला हुआ रहता है, तना हुआ रहता है और लोअर बैक पेन भी है, तो इसका मतलब आपको उसकी कारण से लोअर बैक पेन हो सकता है। तो आप इसमें अपने कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें। कैस्टर ऑयल की 2 चम्मच गर्म दूध में डाल के रात को 3 दिन पिए, जरूर से आपको आराम मिलेगा। मोशन क्लियर होगा, गैस निकलेगी, तो लोअर बैक में भी आराम मिलेगा। लेकिन अगर उसमें अंदर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, डिस्क बल्ज है या जो भी है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। आप हमें दिखा सकते हैं, बिल्कुल लापरवाही ना करें, घर ना बैठें, दिखाइए, आइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। ठीक है जी। तो ये हुई आज का L4 L5 S1। मुझे तो हमारा सेंटर दिल्ली में पश्चिम बिहार में है। हमारे 2 सेंटर हैं दिल्ली पश्चिम बिहार में। एक डिस्ट्रिक्ट मेरठ कालन में है, जो हमारा रेजिडेंशियल भी है। वहां पर लोग दूर से आकर के भर्ती होकर के अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राणायाम से और आहार चिकित्सा से। ठीक है। तो आप दिल्ली में मुझसे बात कर सकते हैं, दिल्ली में आ सकते हैं। दूर का पेशेंट भी हमारे यहाँ दिल्ली में भी एडमिट होने के लिए स्पेस है, प्लेस है। तो आप आकर के अपना ट्रीटमेंट 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 4 दिन, जिसको जितनी है, पेशेंट डॉक्टर से बात करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करें ना करें, शेयर करिए आप, क्योंकि मुझे लाइक्स नहीं, मुझे शेयर से मतलब है कि लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है ना। और पानी पीते रहें। फिर से बोलती हूँ, कल भी बोला था, मार्च आने वाला है, डिटॉक्स कर लीजिए। जिसको भी डिटॉक्सिफिकेशन की नीड है, प्लीज कॉल करिएगा। 1 डे केयर में डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, या आपको दवाई घर पे भेजी जाएगी। लेकिन अगर आप दूर हैं, पर आपको वीडियो पर बात करनी होगी, वीडियो पर अपॉइंटमेंट लेकर के बात करके आपको हम लोग बताएंगे किस तरीके से डिटॉक्स होएगा। हम आपको यहाँ से दवाई भेजेंगे और आप दवाई रिसीव करेंगे। फिर आप एक दिन संडे का टाइम, जब भी आपके पास पूरे दिन का टाइम हो, डिटॉक्स करेंगे अपनी बॉडी को, और अगले दिन से आप अपने काम पर जा सकते हैं। तो इसमें 1 दिन की छुट्टी लेनी होती है। ठीक है जी। तो सबका नमस्कार, सबका धन्यवाद। हंसते रहें, खुश रहें और पॉजिटिव एनर्जी सबको देते रहें। धन्यवाद।